हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है चिकन करी। तो चलिए चिकन करी बनाने की साइड पे चलते हैं। लेट्स सी कैसी बनती है। आप भी अपने घर में बना के ज़रूर ट्राई करना। आई होप सबको पसंद आए मेरी रेसिपी। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आए तो लाइक करना और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। चलिए चिकन करी बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। चिकन करी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कुकर ले लिया है। उसमें मैं डालूँगी तेल, रिफ़ाइंड ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हैं। जौन सा भी आप ऑयल यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं चिकन करी में। अगर आपको घी में खाना पसंद है तो आप घी में बना सकते हैं। मुझे थोड़ा घी पसंद नहीं है, इस वजह से मैं रिफ़ाइंड ऑयल में बनाती हूँ। आप रिफ़ाइंड ऑयल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 अनियन और अनियन के साथ ही मैंने इसमें मिर्ची भी डाली है, ग्रीन चिली। अब आपने क्या करना है, अनियन को पकाना है तब तक जब तक अनियन जो है वो थोड़े से लूज़ ना हो जाए। लूज़ एज सच आप उसको घुमाएंगे, ये नहीं कि बिल्कुल ही आपको लूज़ कर देना है। बस इतना ये देखना है कि हाँ थोड़े थोड़े ब्राउन हो गए हैं और लूज़ हो गए हैं, टाइट नहीं रहे हैं वो बेसिकली। अभी ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी ये अच्छे से हो चुके हैं। आप देखिए, अगर आपको इसमें ना समझ आए तो मैं दोबारा आपको दिखा रही हूँ। ये थोड़े थोड़े लूज़ हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा लूज़ नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा लूज़ करना है। इतना लूज़ हो जाए कि हाँ मसाले के लिए अच्छे से पिस जाए और वो कच्चे भी ना रहें। तो ऐसे ही ब्राउन होने के बाद, हल्के हल्के ब्राउन होने के बाद, थोड़े थोड़े लूज़ होने के बाद, जब वो लूज़ हो जाए अनियन, तब आप उसको एक अलग से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें। और उसको ट्रांसफ़र करने के बाद आपने क्या करना है, उसको मिक्सी के जार में पीस लेना है, ग्राइंड कर देना उसको। अब आप ये देखिए मैं अच्छे से इसमें से अनियन निकाल रही हूँ। अच्छे से सारे अनियन निकल जाने के बाद आप ये अनियन को मिक्सी के जार में पीस लेंगे। अब जब तक मैं जार में इसको पीसूँगी उससे पहले मैंने क्या किया है ना, 2 टमाटो कट करके रखे हैं, जो हम वो डाल देंगे इसमें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे टमाटो डाल दिए हैं। यस, तो अब ये जैसे बन रहे हैं। अब जब तक ये थोड़े से सीखेंगे हम, तब तक जो अपना अनियन है उसको पीस लेंगे। एक बार करछी मार के ध्यान रखें और तब तक आप दूसरा काम कर लें। अब ये टमाटोज़ में क्या करना है ना, ये भी मैंने 2 लिए हैं, तो 2 अनियन, 2 टमाटोज़ और 3 ग्रीन चिली काफ़ी है। तो बेसिकली मैं ये बता रही थी कि टमाटोज़ को भी आपको तब तक पकाना है जब तक ये लूज़ ना हो जाए। जैसे अनियन लूज़ हुए थे ऐसे टमाटोज़ लूज़ होंगे। तो फिर उसके बाद आप इसको निकाल के फिर उसको ग्राइंड करेंगे, तभी उसका मसाला बनेगा। अभी देखिए टाइट है तो हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। अभी अच्छे से लूज़ नहीं हुए हैं, थोड़ा सा और चलने देंगे इसको गैस पे। और जैसे ही लूज़ हो जाएंगे तो इसको भी निकाल लेंगे। सो बेसिकली हमें क्या करना होता है ना, चिकन में ऐसे ही मसाला नहीं ग्राइंड करके डालना होता है। पहले इनको ऐसे सेकना होता है, पकाना होता है अनियन और टमाटो को। उसके बाद हमें ग्राइंड करना होता है। अब आप ये देखिए कि हमारे जो टमाटोज़ हैं वो भी अच्छे से लूज़ हो चुके हैं। ये आपको दिख ही रहे होंगे, बिना मेरे दिखाए वैसे ही दिख रहे होंगे। ये ऊपर से आपको दिख रहे हैं ना। यस, तो ये बेसिकली ये देखिए कैसे टमाटोज़ लूज़ हो चुके हैं। अगर आपको अनियन नहीं पता चले तो टमाटोज़ आपको अच्छे से यहाँ पे पता लग रहे हैं ना। अनियन भी ऐसे ही लूज़ होंगे बेसिकली, जलेंगे नहीं, जलाना नहीं है, बस लूज़ करना है टमाटोज़ को भी और अनियंस को भी। तो जब जैसे हमने अनियंस निकाले थे ऐसे हम टमाटोज़ निकाल लेंगे और अनियन और टमाटो दोनों को ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी के जार में। अब मैंने दोनों के साथ हरी मिर्च डाल दी थी तो वो भी थोड़ी थोड़ी सिक जाती है, तो वो साथ में ही ग्राइंड हो जाती है। बट इससे पहले हम क्या करेंगे, खड़े मसाले मैंने ले लिए हैं। खड़े मसाले ऑब्वियसली जब तक चिकन मटन के अंदर खड़े मसाले ना डालें पता ही नहीं चलता कि चिकन बना है, नहीं तो वो तो ऐसा लगता है नॉर्मल सब्ज़ी बना दी है हमने। तो इसीलिए पहले खड़े मसाले डालेंगे, उसको थोड़ा सा 30 सेकंड तक हम होने देंगे गैस के ऊपर। फिर उसके बाद ये देखिए जैसे ऑलरेडी ऑयल हमारा गर्म था ना, इस वजह से ही बहुत जल्दी हो जाते हैं और हो गए हैं। अब कैसे हुए हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जैसे ये मैंने मोटी इलायची है, ये मोटी इलायची भी डाली थी मैंने, तो ये देखो फूल जाती है। बेसिकली जो खड़े मसाले हैं वो फूल जाते हैं। मोटी इलायची लो, छोटी इलायची लो और जो अपना सिनेमन होती है वो लो। बाकी मैंने 2-3 खड़े मसाले और ले लिए थे। आपके घर में जो जो अवेलेबल है वो लें। मैंने तेज़पत्ता, चक्रफूल और अपना काली मिर्च वगैरह ले लिया था।
अब आप देखें, मैं इसमें जो भी हमने अनियन ग्राइंड किए हैं वो इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप इसमें सारा का सारा मसाला अच्छे से ट्रांसफ़र कर दें। अनियन जब हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे तो उसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर उसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। ठीक है, अभी ये खड़े मसालों के साथ अनियन थोड़े से मिक्स हो रहे हैं। इसमें थोड़ा सा एसेंस आने देते हैं खड़े मसालों का, उसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट का यूज़ करेंगे। तो बेसिकली आपने देखा, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना है इसको। ठीक है, अब कुछ सेकंड्स के लिए छोड़ने के बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, और आपने देखा कि मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। और जो आपको जिंजर गार्लिक डालना है ना, वो अनियन के मतलब अनियन के साथ ही डालना है, अनियन से पहले या टमाटोज़ के बाद नहीं डालना है आपको। ये अनियंस डालने के बाद, अनियन जब आपके पक जाएंगे उसके बाद आप जिंजर गार्लिक डालना, तभी जिंजर गार्लिक का भी टेस्ट आएगा और आप अच्छे से जो मेरा प्रोसेस है वो यही है, वो अच्छे से हो जाएगा। टमाटोज़ के बाद डालोगे तो मेरे को लगता है वो वेस्ट है फिर डालना, या तो फिर उसके बाद डालना ही नहीं चाहिए। अब बारी आती है हमारे टमाटोज़ की। जो हमने टमाटोज़ किए थे बेसिकली, जो हमने अभी पका के निकाले थे, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, और ग्राइंड करने के बाद मैंने उसको इसी मसाले में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कैसे सारा का सारा मसाला अच्छे से एक साथ ट्रांसफ़र हो गया है। दोनों को, अनियन, जिंजर गार्लिक, टमाटोज़, इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद खड़े मसाले जो भी हमने डाला, हम इसमें डालेंगे मसाले, जैसे नमक, अभी मैंने डाला, आपको दिखाया, नमक डालना है स्वाद के अनुसार। और उसके बाद हम डालेंगे बाकी के मसाले, जैसे कि थोड़ी सी काली मिर्च, ये थी रेड चिली पाउडर मैंने अभी डाला था, ये ब्लैक पेपर पाउडर मैंने डाल दिया इसमें, थोड़ा सा और रेड चिली पाउडर डाल दिया, मुझे लगा था कम डला है ऑब्वियसली। और ये मैंने धनिया डालना था तो धनिया कम था, इस वजह से मुझे थोड़ा और डालना है, तो आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला बेसिकली, और आधे चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी, और उसके बाद 1 चम्मच भर के चिकन मसाला। मैं कायनात का मसाला यूज़ करती हूँ, आप देखें आपको जो भी अच्छा लगता है चिकन मसाला आप वो यूज़ करें। बस ये है कि अगर आप चिकन बना रहे हैं तो चिकन करी बेसिकली, अगर आप चिकन करी बना रहे हैं तो इसमें चिकन मसाला तो यूज़ होगा ही होगा। अगर आप सोचो चिकन मसाले के बिना आप बना लो चिकन करी को, तो फिर भाई चिकन का स्वाद नहीं आएगा, वो ऐसा लगेगा आपने नॉर्मल सब्ज़ी बना ली है, जो आप रोज़ डेली बेसिस पे सब्ज़ियां खाते हो या घर का खाना बना के खाते हो, ऐसा फ़ील होगा कि आप खाना खा रहे हो नॉर्मल वाला। लेकिन जहाँ आपने, जैसे मैंने आपको बताया, मसाला पीस के, टमाटोज़ अनियन पीस के बनाने के लिए, उसके बाद ये चिकन मसाला डाला, तो वहाँ पे टेस्ट चेंज हो जाएगा। अब आपने देखा कि मैंने इसको थोड़ी देर रख दिया था, और अच्छे से अब हम ये मसाला हमारा पकने को छोड़ दिया था मैंने। इतनी देर में मैंने क्या किया ना, ये मसाला भी देखिए अच्छे से पक गया है। मैंने चिकन को थोड़ा धो लिया, मेरा चिकन फ्रीज़र में था, इस वजह से मैंने उसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद जो मैंने उसको वॉश किया, और वॉश करने के बाद कुकर में ट्रांसफ़र किया है। आप इसको बिना बॉईल के ही धोना, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, बिना बॉईल के ही बनाना बेसिकली, क्योंकि मेरे को बॉईल करना पड़ गया जस्ट बिकॉज़ मैंने लीशे से चिकन मंगवाया था, और जब मंगवाया था उसको जब तक रखा मैंने, तब तक वो फ्रीज़ हो चुका था बहुत बुरी तरीके से। इस वजह से वो सारी आइस हटाने के लिए मुझे उसको बॉईल करना पड़ गया। नहीं तो वैसे अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आप बॉईल कर सकते हो, लेकिन मैं तो यही बोलूँगी, मैं हमेशा नॉर्मल चिकन उसी वक्त मंगा के उसी वक्त बनाती हूँ, तो उस वक्त बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, अच्छे से वॉश करना होता है, अच्छे से वॉश करके आप तभी इसको बनाना। अब बनाने के बाद अच्छे से मसाले में मिक्स करने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया है। जब तक ये थोड़ा सा ढक के बन रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, कुछ और अपना साथ के साथ काम कर लेंगे। जैसे अगर आपने रोटी खानी है तो आटा गूंद लिया, और राइस खाने हैं तो राइस की प्रेप कर ली। बस ये है कि इसको 1-1.5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए हम चिकन को थोड़ा सा ढक के छोड़ देंगे। तो जब हमने इसको ढक के छोड़ दिया है,
उसके बाद हम इसको हटाएंगे। ये थोड़ा सा अच्छे से मसालों में मिक्स हो चुका होगा। ये देख रहे हैं आप कि हो चुका है ये बहुत अच्छे से मिक्स। और इसको मैं एक बार और अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इस पे अच्छे से मसाले की कोटिंग हो जाए। ये देखिए, आपने देखा ना कितने अच्छे से मसाले की कोटिंग हो चुकी है हमारे पीसेस के ऊपर। इसीलिए अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे, मैंने आधा किलो चिकन लिया था तो 1 गिलास पानी डालना है आपको। 1 घुट और डाल सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो, नहीं तो 1 गिलास काफ़ी है। मैंने 1 गिलास पानी डाला है और 1 घुट थोड़ा सा ज़्यादा उसमें, तो वैसे 1 गिलास ही काफ़ी है। अगर आपको लग रहा है कि आपको और पतली तरी चाहिए तो आप 1 घुट और उसमें डाल सकते हैं। और अच्छे से जब आपने पानी डाल लिया हो तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप क्या करेंगे, इसका ढक्कन बंद करने का प्रोसेस आएगा। इसको फिर हम ढक्कन से बंद कर देंगे और इसकी 4 सीटी आने तक वेट करेंगे। अगर आप इसे छोटे कुकर में बना रहे हैं तो आप 3 सीटी में भी बंद कर सकते हैं। बेसिकली ये कुकर बड़ा है तो मैं 4 सीटियाँ लगवाती हूँ। अब हमारा चिकन बन चुका है तो अब हम आते हैं इसको बोल में ट्रांसफ़र करने की साइड पे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना अच्छा लग रहा है सच में, कितनी अच्छी करी लग रही है, टेस्टी एकदम। घर के खाने की बात ही अलग होती है और घर का चिकन, ओए होए होए, ऐसा चिकन आपको नहीं मिलेगा। अब ये देखिए हमने बोल में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसको धनिया पत्ता से थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। धनिया पत्ता भाई एसेंशियलिटी, आपको अगर बनाना है चिकन करी तो उसमें धनिया पत्ता ज़रूर डालना, बहुत अच्छा लगता है खाने में भी और खुशबू में भी। अब आप ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा चिकन करी रेडी हो गया है। ये है फाइनल लुक हमारे चिकन करी का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर। जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। आपकी एक लाइक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है और मोटिवेशन भी मिलता है। अगर आप मुझे एक लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी।